तो स्मैकडाउन खत्म हो चुका है, लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे अभी तक नहीं समझ आया कि जेली रोल को ये लोग क्यों फालतू में ऑर्टन और कोडी के फ्यूड में घुसा रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे जेन्युइनली उस बंदे की जरूरत नहीं है। सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक है तुम्हारा न्यू वीडियो में। हम लोग स्मैकडाउन का रिव्यू करेंगे। वैसे स्मैकडाउन के ओवरऑल शो पे मैं देखूँ तो सैमी ज़ेन न्यू चैंपियन बन चुके हैं ट्रिक विलियम्स की मदद से। अब सैमी ज़ेन वर्सेस ट्रिक विलियम्स ऑफिशियल है रेसलमेनिया के लिए, और वहीं बेला ट्विंस ने शार्लेट फेयर एलेक्सा को हरा दिया। तो ये सब बहुत छोटी छोटी चीज़ें जिनके बारे में उतना कुछ खास डिस्कस करने वाला नहीं है, लेकिन रैंडी ऑर्टन एंड कोडी रोड्स का फ्यूड डेफिनेटली वो है जो कि डिस्कस करना चाहिए। शो की ओपनिंग में ऑर्टन आते हैं, ऑर्टन बताते हैं वो सिर्फ अपनी वॉइसेस की बातें सुन रहे हैं और उसके अलावा एक और इंसान है जिसकी वो बातें सुनते हैं, और उसके पहले वो रिवील करेंगे वो थर्ड पर्सन कौन है। मैट कार्डोना आते हैं, सीधा उनके सर पे आके माइक मार देते हैं। इसके कारण मेन इवेंट में मैच अनाउंस होता है इन दोनों के बीच में, क्योंकि ऑर्टन वो मैच चाहते थे। मेन इवेंट के अंदर ऑर्टन की डेफिनेटली विक्ट्री होनी थी, उसमें कोई दो राहें थी नहीं, लेकिन मैच खत्म होने के बाद कोडी रोड्स आते हुए नजर आए। एक तो मुझे समझ नहीं आया कि कोडी रोड्स को 5 मिनट पहले से क्यों कैमरा पे दिखा रहे हैं। वो बंदा स्लो चले आ रहा है और वो इतनी लॉन्ग वॉक हो गई, मुझे लगा पता नहीं भाई ये अब आएगा कब रिंग में लड़ने के लिए। लेकिन इवेंचुअली चलो कोडी रोड्स आते हैं, दोनों के बीच में ब्रॉल होता है। अब मुझे देखो दो प्रॉब्लम है स्मैकडाउन के एंडिंग से। एक तो पता नहीं ऐसा मैं ही था या फिर सबको ऐसा लगा, बताना कमेंट्स में, कि इन दोनों के फ्यूड में जो यहाँ ब्रॉल हुई है ना, इसकी इंटेंसिटी बिल्कुल मुझे फील नहीं हुई। एक होता है ना कि भाई आप बंदों को रोकने का ट्राई कर रहे हो, बंदे फिर भी एक दूसरे को मारे जा रहे हैं, तो वो वाली इंटेंसिटी कहीं ना कहीं मुझे मिसिंग लगी इस वाली पूरी ब्रॉल के अंदर। अब मुझे नहीं पता यहाँ कोडी की गलती या फिर ऑर्टन की या फिर ट्रिपल एच की या फिर जिसने भी बुक किया है सेगमेंट को, लेकिन वो टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे इंटेंसिटी बहुत लैक करती हुई नजर आई। ये लोग मतलब वैसे जैसे होता है ना कि अगर तुम्हें याद हो एक बार बहुत पहले मंडे नाइट रॉ में हुआ था ब्रॉक लेसनर अंडरटेकर के बीच में कि भैया दोनों इधर से जा रहे हैं, कोने से कूद कूद के एक दूसरे को मार रहे हैं, तो इन्होंने ट्राई वही कि एग्जीक्यूट करने का, नो डाउट एग्जीक्यूशन के पूरे नंबर, मतलब सॉरी अटेम्प्ट के पूरे नंबर, लेकिन फिर भी वो इंटेंसिटी जब लैक करती है ना तो उस फ्यूड को या फिर उस चीज़ को देखने में उतना मज़ा नहीं आ पाता है। तो मुझे पता नहीं क्यों इनके ब्रॉल में उतना खास मज़ा नहीं आया। मज़ा कहाँ पे आया मैं बताता हूँ तुम्हें। फिर जेली रॉल आते हैं, क्योंकि इससे पहले भी जेली रॉल इनके फ्यूड में घुस रहे थे एज अ मीडिएटर, क्योंकि वो ऑर्टन को भी जानते हैं वो कोडी को भी जानते हैं, ठीक है। तो जेली रॉल आते हैं, दोनों को समझा रहे हैं अभी उनका रेसलमेनिया में मैच है भाई, चैंपियनशिप के लिए मैच है, हील टर्न हो चुका है, तब भी वो बंदा मीडिएटर के तौर पे बीच में समझाने के लिए आ रहा है कि अरे नहीं भाई ऐसा नहीं वैसा, तुम लोग लड़कियों रहे हो, तुम लोग पागल हो, ऐसा है वैसा है। अब मेरा आता है बेस्ट पार्ट इस सेगमेंट का, जब रैंडी ऑर्टन ने कार क्यों दिया जेली रोल को और वो बंदा रिंग से भागता हुआ नजर आया एकदम हंसते हुए। तो ये मेरा बेस्ट मोमेंट था स्मैकडाउन के पूरे सेगमेंट का या फिर ऑर्टन के उसका। इवन ऑर्टन से याद है कि ऑर्टन का बैक स्टेज के ऊपर एक और सेगमेंट होता है जहां पर वो कहते हैं कि वो उस बंदे से काफ़ी जल्दी मिलेंगे, यानी कि वो थर्ड पर्सन से जिसकी वो बातें सुन रहे हैं अपने वॉइसेस के अलावा। तो ओवरऑल देखा जाए तो रैंडी ऑर्टन की जो पर्सनल कैरेक्टर डेवलपमेंट है हील वाला, वो मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। स्पेशली मैट कार्डोना का भी इन्वॉल्वमेंट आज मुझे सही लगा, लेकिन ये कुछ मुझे शिकायत है या फिर प्रॉब्लम है मेन इवेंट वाली चीज़ से, जो कि मैंने बताया एक तो इंटेंसिटी लैग कर रही है, ऊपर से जेली रोल फालतू में घुसे जा रहे हैं। अच्छी बात बस मुझे ये लगी कि ऑर्टन ने अपना वही बिहेवियर दिखाया और एक आरकेओ लगा दिया जेली रोल को। जैसे मैंने कहा रेस्ट स्मैकडाउन पर तो कुछ खास डिस्कस करने वाला है नहीं। अगर मैं ओवरऑल स्मैकडाउन को रिव्यू करना चाहूँ तो मैं आज के स्मैकडाउन को शायद 10 में से 7.5 आई गेस मेरा मैक्सिमम होगा जो कि मैं स्मैकडाउन को दूंगा। वैसे मैं 7 देने वाला था, लेकिन फिर भी ठीक है। ऑर्टन का मुझे डेवलपमेंट अच्छा लग रहा है जो कि रेसलमेनिया की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। रेस्ट स्मैकडाउन की एंडिंग में इंटेंसिटी लैक कर रही है ऐसा मुझे लगा है। फिर तुम्हारे हिसाब से भी कमेंट सेक्शन तुम लोग के लिए ओपन है, आओ वहाँ बैठ के डिस्कस करते हैं। फिलहाल के लिए वीडियो को यहीं पर खत्म कर रहा हूँ। वीडियो पसंद आई है वीडियो को नीचे लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को करना ऑन। तुमसे मिलूंगा आके नेक्स्ट वीडियो के अंदर काफ़ी ज़्यादा जल्दी। तब तक के लिए टिल देन बाय बाय, टेक केयर।